हेलो एवरीवन, आई एम लीना फ्रॉम वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मैं आपको मैथमेटिक्स की बीटेक का पढ़ा रही थी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और हमने उसके कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े थे। कैसे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को जानेंगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं, अगर है तो उसका कंडीशन क्या है और फिर उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, वो सारे हमने पढ़े थे। प्लस हमने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। तो आज हम और एक एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि जो लास्ट क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, लेट्स सी। पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसके फॉर्म का होना चाहिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अगर ये हमें मिल गया उसके बाद हमारा कंडीशन क्या था एग्जैक्ट होने के लिए, कंडीशन फॉर इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। कंडीशन हमारा था कि डो एम अपॉन डो वाई शुड बी इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स। अब ये भी जब हो गया तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे थे। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एक्स इन एन फ्री ऑफ वाई, मतलब ऐसे टर्म्स एन का जिसमें एक्स ना हो, है ना, एक्स देन ये वाला हो जाएगा डी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, ये तीन ही स्टेप यूज करके हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करना है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बट अगर हम अपना रूल्स जो मैंने बताया था उसके हिसाब से चलें तो बहुत इजीली उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, मैंने तो आपको क्या बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म होना चाहिए। वो फॉर्म क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या ये इक्वेशन उस फॉर्म में दिख रहा है आपको? नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई एंड प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ये जो टोटल टर्म है ना, मैं क्या करूँगी उसको इक्वल टू के उस साइड ले जाऊँगी। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई, ठीक है, एंड प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स। मैंने क्या किया, बस ये टर्म को उठा के राइट साइड ले गए, बट क्या अभी भी ये इस फॉर्म में आया? नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर ले जाएंगे, इसको उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो ये कितना बन जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई इंटू
डी वाई। कुछ नहीं किया मैंने, इंटू डी एक्स है ना, कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना, ये वाला दे जाएगा। अब देखो हमें फॉर्म थोड़ा थोड़ा आपको दिखता रहेगा, ये एन डी वाई एंड एम डी एक्स में, ये नेगेटिव अगेन इधर ले आएंगे तो ये क्या बनेगा, वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस, देखो यहाँ पे नेगेटिव है ना तो इक्वल टू के इस साइड लाने से वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये बच्चा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। अभी देखो कंपेयर करो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो से आपको क्लियरली दिखता रहेगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, हमें अपना फॉर्म मिल गया, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी कंपेयरिंग the above equation with m dx plus n dy इक्वल टू ज़ीरो। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें m की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों मिल जाएगी। तो m की वैल्यू क्या होगी, m इक्वल टू वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई, ठीक है, प्लस वाई। डन। n की वैल्यू क्या होगी, n विल बी इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई एंड प्लस एक्स। m n दोनों की वैल्यू मिल गई। अब हमारा सेकेंड स्टेप हम करेंगे कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। उसके लिए हमें कंडीशन सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। कंडीशन क्या था, डो m अपॉन डो x शुड बी इक्वल टू डो m अपॉन डो y, डो m अपॉन, कंडीशन था डो m अपॉन डो y इक्वल टू डो n अपॉन डो x। पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो m हमें मिल गए, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखो तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग m विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डो m अपॉन डो y इक्वल्स टू डो बाय डो y ऑफ y cos x प्लस साइन y प्लस वाई, ठीक है। अब एक एक करके नहीं करें, फिर भी समझने के लिए एक बता दे रही हूँ। देखो y के रिस्पेक्ट में होगा पार्शियली डिफरेंशिएट, हमने क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि सपोज y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो उसको उसके अलावा और जो भी वेरिएबल होगा दैट विल एक्ट एज ए कांस्टेंट, तो हम उसको डेरिवेटिव के बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, कर देते हैं। cos x, ठीक है, cos x है ना वेरिएबल, वो कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, बचेगा क्या, डो y बाय y। नेक्स्ट वाला टर्म देखो, ठीक है, साइन y है, साइन का हो जाएगा डो बाय डो y ऑफ साइन y प्लस डो बाय डो y ऑफ y। डन। सेम वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव 1 होता है, cos x इंटू 1 दैट इज cos x प्लस यहाँ पे देखो साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा, cos y, साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y प्लस अगेन सेम वेरिएबल सो 1। तो हमें डो m अपॉन डो y की वैल्यू कितनी मिली, cos x प्लस cos y प्लस 1, ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि हमें निकालना है डो n अपॉन डो x।
ठीक है, क्या निकालना था, डो एन अपॉन डो एक्स, यानी कि डो बाय डो एक्स ऑफ एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू थी, यहाँ पे रहेगा ना, यहाँ पे निकाला था साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स, है ना, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स। अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहला वाला टर्म देखो साइन एक्स है तो उसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, डन। नेक्स्ट वाला कॉस वाई है ना, इट विल एक्ट एज ए कांस्टेंट, तो ओनली एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा प्लस डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस 1, सेम वेरिएबल है ना। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि जो डो एम बाय डो वाई का जो वैल्यू आया था कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस 1, वो देखो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस 1, तो ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं दे आर इक्वल, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, डो एम बाय डो वाई इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स। तो हमारा जो कंडीशन था एग्जैक्ट होने के लिए वो सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब जब एग्जैक्ट है, ठीक है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाल लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन होगा उसका एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन फ्री ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी डी वाई इक्वल टू 0। डन। तो m की वैल्यू हम पहले पुट करेंगे, इंटीग्रेशन इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन m का वैल्यू हमने क्या निकाला था यहाँ पे, m का वैल्यू इज y cos x प्लस साइन y प्लस y, है ना, तो y cos x प्लस साइन y प्लस y, इसको हम dx करेंगे प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री ऑफ x, ठीक है। तो x में देखो ऐसा कोई भी टर्म आपको दिख रहा है जिसमें x ना हो, n की वैल्यू में देखो ऐसा कोई भी टर्म है क्या जिसमें x नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो n में ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसमें x ना हो, राइट। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हम डाल देंगे 0 डी वाई इक्वल टू, सॉरी 0 dy इक्वल टू c। तो ये जो वैल्यू है ना इट विल गिव 0, तो वो हट जाएगा। अब हमारे पास बस इतना सा रह गया सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन y cos x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन y dx प्लस आपका y dx, इंटीग्रेशन y dx, ठीक है। y विल एक्ट एज ए कांस्टेंट, y है ना, हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, cos x का इंटीग्रेशन होगा तो sin x हो जाएगा, तो y sin x प्लस देखो sin y एज इट इज रहेगा, dx का इंटीग्रेशन हो रहा है तो x sin y, ठीक है, और यहाँ पे y कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, तो ये हो जाएगा x एंड y इक्वल टू c। ठीक है, तो ये हमारा जो फाइनल जनरल सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। आपको और एक बार देख लो कैसे हमने किया, 3 स्टेप था। पहले हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, बस उसको आपको देखना पड़ेगा कि क्या करना है,
ज़्यादा से ज़्यादा वो इक्वल टू का इधर उधर ही करना पड़ेगा या क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। उस करके हम ये फॉर्म में लाए। फॉर्म में लाने के बाद कंपेयर करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है वो एग्जैक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे m का विथ रेस्पेक्ट टू y, देन n का निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x एंड देखेंगे वो इक्वल है या नहीं। अगर है इक्वल तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। उसको पुट करके हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस तरह से बहुत ही डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। बस 3 स्टेप आपको लाना है। बस आपको जानना है कि वो अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, ठीक है। तो आगे भी बहुत सारे ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।